परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मंजुली प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी में ध्वजारोहण के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में पूरे उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने एनसीसी कैडेट्स की सलामी लेने के बाद ध्वजारोहण किया और आईआईएमटी परिवार को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने राष्ट्र के निर्माण के उत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 77 साल पूरे होने के बाद भी भारत युवा है। दुनिया का कोई भी राष्ट्र तब आगे बढ़ता है जब उसका विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय ज्ञान के साथ चरित्र भी देते हैं। शिक्षा रोजगार का नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का साधन है। आईआईएमटी विश्वविद्यालय डिग्री बांटने का काम नहीं कर रहा बल्कि देश का भविष्य बढ़ाने का काम कर रहा है। इस अवसर पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने देशभक्ति के तरानों पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर भरपूर तालियां बटोरी। बुमरो बुमरो गीत को प्रस्तुत करते हुए छात्राओं ने कश्मीर की डल झील और शिकारे को मंच पर साकार करते हुए शानदार प्रस्तुति दी। आईआईएमटी एकेडमी के छात्रों ने शिक्षकों के निर्देशन में वैदिक गणित की प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए मंच पर ही कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया। कार्यक्रम में आईआईएमटी में 20, 15 और 10 सालों से कार्यरत शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर की साज सज्जा में लगे माली स्टाफ को 25,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम के गायन के साथ किया गया। इस अवसर पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा, कुल सचिव डॉक्टर वीपी राकेश के साथ आईआईएमटी विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज माल रोड, आईआईएमटी एकेडमी, आईआईएमटी स्टार्स के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों ने समारोह में हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने देखी भारत की विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य क्षमता की झलक। परेड में एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेडीमेड का दस्ता भी शामिल। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में आज दुनिया ने भारत की विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य क्षमता की झलक देखी। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने की थीम पर आधारित इस समारोह की अगुवाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। इस बार परेड में हाल ही में गठित नई सैन्य इकाइयों और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए प्रमुख हथियार प्रणालियों के मॉडल प्रदर्शित किए गए। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन रही। कर्तव्य पथ पर परेड में यूरोपीय संघ का दस्ता भी शामिल हुआ, जिसका नेतृत्व ईयू मिलिट्री स्टाफ के डायरेक्टर जनरल की ओर से कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूइट ने किया। इसके साथ ही 61वीं कैवेलरी कंटिजेंट का दस्ता कैप्टन अहान कुमार के नेतृत्व में शामिल रहा। 61वीं कैवेलरी दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है जो शौर्य, घुड़सवारी और वीरता की सदियों पुरानी परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए है। इसके अलावा एनिमल एंजिंगमेंट की परेड में बैक्ट्रियन ऊंट, जांसकरी, टट्टू और काली चील भी शामिल रहे। वहीं गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया। कर्तव्य पथ पर फाइटर जेट्स ने बनाई ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन। परेड में पैरा ट्रूपर्स और सूर्यास्त्र शामिल। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार का खास आकर्षण भारतीय सेना की ओर से पहली बार पेश की गई चरणबद्ध युद्ध संरचना रही। इसमें ड्रोन, टैंक और तोपखाने को असली युद्ध के रूप में दर्शाया गया। इसके साथ ही परेड में देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल और हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल प्रदर्शित किया गया। इसे 2023 में सेना में शामिल किया गया था। वहीं कर्तव्य पथ पर प्रहार फॉर्मेशन में ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ऑपरेशन सिंदूर का ध्वज लेकर उड़ा। इसमें रुद्र ALH, WSI और ALH मार्क 4 हेलीकॉप्टर भी शामिल था। वहीं राजपूत रेजिमेंट ने ड्रोन, वॉरफेयर और सूर्यास्त्र की झलक दिखाई। ये वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। भारतीय नौसेना का मार्चिंग कंजेनमेंट भी कर्तव्य पथ पर नजर आया। इसके साथ ही परेड में ध्वज, गरुण, अर्जुन, वरुण, व्रजांग, विजय आदि फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा परेड में ऑपरेशन सिंदूर में प्रमुख भूमिका निभाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम आकाश भी दिखाई दिया। डीआरडीओ ने दिखाया भविष्य का ब्रह्मास्त्र।
हाल ही में गठित भैरव लाइट कमांडो बटालियन रही आकर्षण का केंद्र। 77वें गणतंत्र दिवस पर परेड में दुनिया ने भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल भी देखी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल बनाई है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री हमले की क्षमता को और मजबूत करेगी। यह मिसाइल रूस, चीन, अमेरिका जैसे देशों की लिस्ट में भारत को भी शामिल करेगी। भारत ने T-90 टैंक का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कर्तव्य पथ पर धनुष गन सिस्टम और अमोघ एडवांस्ड टो-एट आर्टिलरी गन सिस्टम आत्मनिर्भर भारत और रक्षा निर्माण में तकनीकी आत्मनिर्भरता की भावना को दर्शाते नजर आए। परेड का नेतृत्व दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने किया। परेड में कई नए और घातक हथियारों के साथ विभिन्न बटालियन ने अपनी क्षमता दिखाई। इनमें हाल ही में गठित भैरव लाइट कमांडो बटालियन प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही। कर्तव्य पथ पर साकार हुआ स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों व 13 केंद्र सरकार के विभागों समेत 30 झांकियां निकाली गई। इन झांकियों की थीम स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम एवं समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत रखा गया था। इन झांकियों ने एकता, आत्मनिर्भरता और समावेशी राष्ट्रीय प्रगति को प्रदर्शित किया। इनमें उत्तर प्रदेश की झांकी ने बुंदेलखंड की समृद्धि संस्कृति को प्रदर्शित किया, जबकि छत्तीसगढ़ और गुजरात की झांकी ने स्वतंत्रता के मंत्र के रूप में वंदे मातरम के महत्व को दर्शाया। वहीं केरल की झांकी ने वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल होने की उपलब्धि के माध्यम से आत्मनिर्भर केरल को प्रदर्शित किया, जबकि महाराष्ट्र की झांकी ने गणेशोत्सव को आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में दिखाया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधान भवन के समक्ष राज्यपाल आनंदी पटेल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर निकाली गई 21 झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। गणतंत्र दिवस पर हर साल बदलता रहा पीएम मोदी का लुक, 12 साल में पहनी 12 अलग अलग पगड़ियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर एक खास सांस्कृतिक और यूनिक स्टाइल में नजर आते हैं। यह महज पहनावा नहीं, बल्कि देश की विविध परंपराओं को नमन करने का एक शांत लेकिन प्रभावशाली तरीका है। जहां दुनिया के नेता सूट टाई में दिखाई देते हैं, वहीं पीएम मोदी दुनिया के सामने भारत की पगड़ी, साफा और पारंपरिक अंग वस्त्र को सामने रखते हैं। वर्ष 2015 में पहली बार गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी ने धारीदार पट्टियों वाला साफा बांधा था, जिसमें कई रंग थे, जबकि 2016 में लाल रंग की धारियों वाली चमकदार पीले रंग की पगड़ी पहनी थी। वहीं 2017 में गुलाबी रंग का साफा पहना था, जिस पर सिल्वर कलर की क्रॉस लाइनें थी। इसके अगले वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री ने बहुरंगी साफा पहना था, जबकि 2020 में केसरिया रंग के बंदेज साफे में नजर आए थे। वर्ष 2024 में पीएम मोदी ने केसरिया रंग की बांधनी पगड़ी पहनी थी और इस वर्ष बहुरंगी साफा पहना, जो राजस्थान और गुजरात की मिश्रित शैली का प्रतीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।